और गंगा, बद्रीनाथ, जगन्नाथ जितने हिंदू धर्म के धाम हैं पवित्र हैं। ऋषि मुनियों ने वहाँ तपस्या की, वहाँ का वातावरण मनुष्य को छूता है। पर गुरु ही तुम्हारे लिए गंगा है, जमुना है, बद्रीनाथ है और जगन्नाथ और सभी धाम अगर आपको प्राप्त करना है तो गुरु के चरणों में ही उसका फल मिलेगा। तुलनात्मक शब्द है। आप 68 तीर्थ करके आ भी जाओगे तो गुरु के चरणों की सेवा का फल उससे भी बड़ा होता है। जब देवता लोग कौन बड़ा है इसका निर्णय करने के लिए अपने अपने वाहन लेकर के जब पृथ्वी का चक्कर काटने का निर्णय किया तो बेचारे गणेश के पास तो चूहा ही था। उन्हें विचार किया ये तो सब दुनिया के जितने तीर्थ हैं उनके चक्कर काट के आएंगे क्योंकि इनके पास अलग अलग वाहन हैं। अब मेरे पास तो केवल चूहा है, अब मैं कहाँ जाऊँगा। विचार किया कि मेरे गुरु तो मेरे माता पिता हैं, शिव जी हैं, पार्वती जी हैं, चलो मैं पहले उन्हीं का चक्कर काट के आके बैठ जाता हूँ, जो होना जो हो जाएगा। अपने माता पिता अपने गुरु का परिक्रमा करके आ जाता हूँ। गया और जा कर के अपने माता पिता का परिक्रमा करके भाव से श्रद्धा से आशीर्वाद लेके आके बैठ गए। फिर दूसरे देवता आए तो बड़ा अचंभित हुए कि ये तो बड़ा पेट वाला सूंड वाला, ये तो गणेश तो कहीं गया ही नहीं भाई, ये तो यहीं का ही बैठा है। तो जो देवता पहले आए थे उन्होंने शिकायत की कि मैं सबसे बड़ा देवता पूजनीय, प्रथम पूजनीय मैं हुआ। तो निर्णयकर्ता ने कहा कि नहीं, आप बड़े नहीं हो सकते। भले दूसरे देवता आप कितना ही चक्कर काट के आए, पसीना बहा के आए, पर जो बुद्धि गणेश के अंदर है वो आपके अंदर नहीं है। बोले क्या? गणेश को यह बोध हो गया कि माता पिता और गुरु से बढ़कर संसार में और कोई तीर्थ बड़ा है ही नहीं, और ये ज्ञान तुमको हुआ नहीं अभी। अब माता पिता गुरु के चक्कर काट दिए, सेवा कर लिए, आशीर्वाद ले लिए, समझो कि पूरा पृथ्वी का तीर्थों का फल हो गया। तो ये बात है। हाँ, तो सारे देवता इतना पसीना बहाने पर भी, इतना दौड़ने पर भी पीछे के पीछे ही रहे और प्रथम देवता के रूप में, पूजा के रूप में 3 लोक में गणेश की पूजा का प्रावधान ऊपर हो गया। क्यों? उसके पीछे कारण था कि गुरु से बढ़कर संसार में कोई तीर्थ नहीं, गुरु से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है, तीर्थ नहीं है। इसलिए बार बार वचनों में आता है कि गुरु की सेवा की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। हरि सेवा युग 4 है, गुरु सेवा पल 1। कितनी बड़ी बात कही कबीर साहब ने। 4 युगों तक भगवान का नाम लो, हरि की सेवा करो और 1 पल गुरु की सेवा कर लो, तो गुरु की सेवा ज़्यादा हो जाएगी, भगवान का पलड़ा कम। हरि सेवा युग 4 है पर गुरु सेवा पल 1, ताके पटतर नह तुले, ऐसे सुखदेव ने कियो विवेक। तो सुखदेव जी ने ऐसा विवेक किया। गुरु सेवा का फल बहुत ही बड़ा होता है। फिर कहते हैं गुरु महात्म को वार न पारा, वर्णे सिद्ध सनकादिक अवतारा, गुरु महिमा मोपे वर्णी नहीं जाई।
और महिमा अनंत मम मति लघुताई। गुरु की महिमा तो बहुत बड़ी है, पर मेरी बुद्धि बहुत ही छोटी है। मैं कैसे गुरु की महिमा करूं? गुरु में कैसी भावना रखें? कबीर साहब समझाते हैं गुरु के अंदर कैसी भावना रखें। गुरु में भाव कैसा हो शिष्य का?